Bismillahirrahmanirrahim. TikTok, Horuting Smile, very retarded. Welcome again. Welcome to all of you. This is XY Chief Proctor and Commander Muhammad Nasrullah Sheikh Palawan, President of NPP. I will have teach you chemistry. What does it mean by chemistry? Today is chemical equation. What does it mean by chemical equation? The representation of a chemical change. The representation of a chemical change. Escuche me, the representation of a chemical change in terms of symbol of elements in formula of compound, that will be called chemical equation. किसी भी chemical change को, irreversible change को symbol से represent करना, फार्मूले से represent करना, ये chemical equation कहलाता है. The representation of a chemical change in terms of symbol of elements in formula of compound. कैसे? For example, hydrogen catch fire. हाइड्रोजन आग लगा लेता है, एंड ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग, और ऑक्सीजन आग लगाने में हेल्प करती है, लेकिन व्हेन इट रिएक्ट विद ईच अदर इट फॉर्म वाटर व्हिच एक्सटिंग्विश द फायर. सो दिस इज अ केमिकल चेंज, irreversible change. So this change can be represented by three words, three terms: H2, O2 and H2O. एक दो तीन, इतनी बड़ी केमिकल चेंज को देखिए, एक दो तीन चार, इन चार लाइनों को मैंने इशारियों से रिप्रेजेंट किया. एक इशारा सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा इशारा सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा इशारा कंपाउंड्स का फार्मूला मैंने लिखा. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज in terms of symbol of elements and formula of compound, that will be called chemical equation. ये आग लगाए थे, हाइड्रोजन है, गैस है, ऑक्सीजन हेल्प करता है बर्निंग में, गैस है, लेकिन ये जो पानी बनता है, पानी आग को बुझा देता है. तो ये देखो एक केमिकल चेंज है कि नहीं है. अब देखो इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली से चेंज है. केमिकल चेंज इसको कहते हैं जो इरिवर्सिबल हो. पानी से आइस बनना, आइस से पानी बनना, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि पानी दोबारा आइस में और आइस दोबारा पानी में कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके इससे पानी बन जाता है, तो पानी के तमाम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, ये दोबारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज नहीं होता, इरिवर्सिबल है. तो आप लोग समझे व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्वेशन? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज. ए बच्चे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इन टर्म ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये शॉर्टकट तरीका होती है किसी भी चीज को. बच्चे तक बोलता ऐसाई वाला, एमआई वाला, ये लोग इशारों से काम करते हैं. सपोज मैं आपके सामने ये लिखता हुए, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बागों के सवाल का निशान है, सवाल. इसका क्या मतलब है? फुल स्टॉप, ठहर जाओ, बात ना करो. तो गोरे इसका मतलब फुल स्टॉप है, ठहर जाओ. तो अगर इस चीज का मतलब हम लिखते, एटम बम कितना बड़ा चीज है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है. बात का ये तमाम एटम का फार्मूला है. तो कहने का मतलब ये है, the representation of any chemical change in terms of symbol of elements and formula of compound, that will be called chemical equation. It was discovered by James Benjamin. It is composed from three main parts: reactant, product and irreversible arrow. Reactants ये लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखते हैं, ये रिएक्शन से पहले मौजूद होते हैं, इसको रिएजेंट भी कहते हैं. और प्रोडक्ट ये हमेशा राइट हैंड साइड पर हम लिखते हैं, इसको हम यील्ड भी कहते हैं. और ये इट इज फॉर्म आफ्टर रिएक्शन. What is mean by product? Those species which form as a result of chemical change, that will be called product. What is mean by reactant? Those species which are present before chemical change, that is called reactants. Advantage क्या है? What are the advantage of chemical equation? If someone asks, short question में अगर आ जाए, तो याद रखो, अगर short question में ये बात आ गई कि उसके advantage क्या है, तो आप लिखिए, it gives information about the moles of reactants in product, masses of reactants in product, volumes of reactants in product, particles of reactants in product, law of conservation of mass. इधर देखो, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2. ये इक्वेशन हमें बताता है कि 2 मोल पानी के लिए कितनी मोल ऑक्सीजन चाहिए, ये इंफॉर्मेशन देता है. 36 ग्राम पानी के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ये हमें बताता है. एवोगाड्रो नंबर क्या डबल 12.02 मल्टीप्लाई टू 23. H2O मॉलिक्यूल के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो ये हमें एटम के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है. और याद रखो, इस रिएक्शन में जितना प्रोडक्ट है, अगर ये 36 ग्राम है, तो ये दोनों भी जमा करके भी 36 ग्राम बनता है. तो मास ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल. इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन द मोरल हीट ऑफ रिएक्शन. हमें क्या पता ये रिएक्शन आग बरसाता है कि आग लेता है,
एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, तो ये केमिकल इक्वेशन का डिसएडवांटेज है, ये हमें नहीं बता सकता कि रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है। दूसरी बात, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, स्टेप वाइज स्टडी दैट विल बी कॉल्ड मैकेनिज्म। समझे, स्टेप वाइज स्टडी दैट विल बी कॉल्ड मैकेनिज्म। वो बोले मैं ऐसा जा रहा हूं, बोले आप लोग का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन आपका है नहीं है। मैं नॉर्मली जा रहा हूं, किसी का बाप भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान हूं, तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं नॉर्मल जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं स्टेप वाइज जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसा ऐसा ऐसा, तो आप लोग हंसेंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे एक एक स्टेप को समझ, स्टेप वाइज स्टडी दैट विल बी कॉल्ड मैकेनिज्म। और ये नहीं बता सकता हमको। और रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना रिएक्शन कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये हमें नहीं बता सकता। Change in concentration per unit time, या decrease in reactant concentration per unit time, या increase in product concentration per unit time, mole per liter per second, मीन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बना सकता, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी नहीं बना सकता। रिएक्शन तेज है कि स्लो है, स्पीड और रेट में फर्क ये है, इसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो ये इट डज नॉट एक्सप्लेन हीट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, एंड एज वेल एज स्पीड, रेट, मैकेनिज्म एंड हीट ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी, हीट ऑफ रिएक्शन को हम एंथैल्पी भी कह सकते हैं। ये बात अपने दिल में नोट कर ले, ये बात अपने दिल पर लेके बोले हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन एंथैल्पी के लिए है कि कांस्टेंट प्रेशर हम लेंगे। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।